कोरियोग्राफी सिमट गई है हमारी। पहले होता था जब प्रोड्यूसर वगैरह आते थे और मेरे जो गुरु थे उनको बोलते थे कि देखिए ऐसा गाना करो कि हर शादी में बजे। जब मैं कोरियोग्राफर बना तो सबने बोला कि भाई ऐसा गाना बनाओ कि हर क्लब में बजना चाहिए, हर क्लब में सब करना चाहिए। और अब वो दौर आ गया है कि सब बोलते हैं रील में बजना चाहिए, रील में वो फोन पे होना चाहिए, रील वाले स्टेप बताओ। तो इज इट अ प्रेशर? So how do you engage people? People constantly want, they constantly need for new something new कि क्या करे. That is why there's every day you'll see there's a new trend, there's a new something because that is people need something to constantly keep them engaged. ये घर में बैठ के एक किताब पढ़ना या चुपचाप घर में बैठना या water your plants, gardening करो, वो तो मतलब वो कहाँ है, कोई करता ही नहीं है। ये लगता है ये जो शिफ्ट है वो सही है। सही या गलत मैं कौन हूँ बोलने के लिए, बट आई फील इट इज जस्ट टू मच। जहाँ भी जाओ मतलब सबको पता भी है कि आप क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो, क्या खा रहे हो, इट्स ऑल वेरी, इट्स ऑल आउट देयर। तो जैसे मैंने तो सबके साथ काम किया, मैंने सनी पाजी के साथ भी किया है, अजय सर के साथ भी किया है, संजय दत्त सर के साथ भी किया है। सब लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं ये डांस से इनका इतना खास लगाव नहीं है। One thing you wish people knew about you? That Last 3 dial numbers on your phone. Lizelle. I think मैं ऊपर घर पे कुछ रेडी हो रही थी, कुछ हो रहा था, मैं नीचे आए अपने लिविंग रूम में, there was somebody sitting over there. I had no idea, no clue, no nothing. It was a female and she had some scissor or something in her bag. हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड बबल और मेरा नाम है अविनाश पाल। आज मेरे साथ एक नहीं बल्कि 2 कमाल पर्सनैलिटी हैं। एक वो है जो बड़े बड़े एक्टर्स को अपनी उंगलियों पे नचाते हैं, ये बहुत कमाल की कोरियोग्राफर हैं। इन्होंने डांस को और इंडियन डांसर्स को नया मौका दिया है, नए प्लेटफॉर्म पे लेके गए हैं और उनके टैलेंट को उड़ान दी है। दूसरी वो जिनकी फिटनेस और स्वैग पे लाखों करोड़ों लोग फिदा हैं, अधिक से अधिक जानना चाहते हैं। मेरे साथ है रेमो एंड मलाइका। हेलो, कैसे हैं आप दोनों? तब बढ़िया। हिप हॉप इंडिया 2 क्या लगे इस बार? हिप हॉप इंडिया 2। Hip, हाँ, hippery, हाँ। देखिए ये एक नया है। करेक्ट। तो नया तो बहुत कुछ होने वाला है एंड मैं हमेशा बोलता हूँ कि शो में नई चीज़ जो होती है वो टैलेंट होता है जो बच्चे लेके आते हैं। तो इस बार भी वैसे बहुत सारे टैलेंट है जो नया है और बहुत कुछ नयापन दिखेगा आपको। फॉर्मेट नया मिलेगा आपको, टैलेंट नया मिलेगा आपको, एक जज नया मिलेगा। तो यस, बहुत कुछ नया है। आपने बहुत सारे शोज में आप ऑलरेडी रहे हैं, आपने जज किया है। व्हाई दिस? इस बार ऐसा क्या आपको लग रहा है कि इस बार अविनाश कुछ अलग है? व्हाई नॉट? मैं पहली बार ऐसे कुछ कर रही हूँ। आई थिंक पहले जो भी फॉर्मेट्स हमने किए was very similar वाले फॉर्मेट से। ये वाला आई थिंक इज कम्प्लीटली डिफरेंट, कम्प्लीटली आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन। तो मैं बहुत खुश हूँ। एक सीजन ऑलरेडी कर चुके हैं एंड टू बी पार्ट ऑफ सीजन 2 आई नो। जब मैं पहली बार जब मैं बैठी थी वहाँ पर व्हेन एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन, फर्स्ट मुझे आई थिंक पहले 1 घंटे के या व्हाटएवर बस इट टुक थोड़ा वक्त लगा बस इम्बाइब करने में, ये क्या हो रहा है, ये क्या कह रहा है, क्या हो रहा है वहाँ पे, किस किस्म के डांस फॉर्म्स आएंगे, क्या करने वाले ये सारे बच्चे। सो आई वाज जस्ट टेकिंग इट ऑल इन एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द होल वाइब ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन। बट इवेंचुअली आई सेड आई लव इट एंड आई एम ग्लैड आई एम पार्ट ऑफ इट बिकॉज इट गिव्स मी अ कम्प्लीटली डिफरेंट अप्रोच। और मैं बहुत खुश हूँ एवरीवेयर, इन टर्म्स ऑफ लुक, इन टर्म्स ऑफ फील, इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, in terms of body language, everything. गुस्से, everything, swag and all. everything. It's very chill. It's very chill. Very chill. I love everything. Great. Remo, I just want to understand one thing. बीते सालों में जिसे कोरियोग्राफी बदली है, कैसे उस चीज में कंटिन्यूसली रिलेवेंट हो, कंसिस्टेंट हो? क्योंकि अब बहुत बार देखा जाता है किसी गाने को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि उसका एक स्टेप सोशल मीडिया पे वायरल करना है। तो इज इट अ प्रेशर या अब म्यूजिक बहुत कम हो गया? पहले जो हम गाने सुनते थे 80s 90s के, उसमें मेलोडी बहुत होता था। करेक्ट। बट अब छोटे गाने हैं। कोरियोग्राफी कैसे चेंज हुई है उसके अकॉर्डिंग? कोरियोग्राफी सिमट गई है हमारी, क्योंकि हमारे सबके हाथ में जो गैजेट है, जो जिसको हम मोबाइल स्मार्टफोन बोलते हैं, अब सब कुछ वहाँ पे सिमट गया है। तो और टाइम लिमिट भी बहुत
छोटा हो गया है, 15 से 30 सेकंड ही हो गया है सबका। तो वो उसमें रह गया है कि पहले होता था जब मैं डांसर था तब लोग बोलते थे कि भाई प्रोड्यूसर वगैरह आते थे और मेरे जो गुरु थे उनको बोलते थे कि देखिए ऐसा गाना करो कि हर शादी में बजे और हर शादी में लोग डांस करना चाहिए। फिर दौर चेंज हुआ, जब मैं कोरियोग्राफर बना तो सबने बोला कि भाई ऐसा गाना बनाओ कि हर क्लब में बजना चाहिए, हर क्लब में सब करना चाहिए। और अब वो दौर आ गया है कि सब बोलते हैं रील में बजना चाहिए, रील में वो फ़ोन पे होना चाहिए, रील वाले स्टेप बता। अब वो रील वाला स्टेप बन गया है। तो वो हम वहाँ पे आके सिमट गए हैं कि भाई रील में जो बनाना है उसके लिए। तो हर कोरियोग्राफर, अभी जो नया कोरियोग्राफर है, उनको देख के ऐसा लगता है कि यार बेचारे उनके पास भी ऑप्शन है नहीं एक्चुअली, क्योंकि उनको जो बोला जाता है वही करते हैं। मेरे इसमें अच्छी बात ये है कि मैं खुद ही डायरेक्टर हूँ। अगर जो भी मैं फिल्म बनाता हूँ तो मैं खुद ही डायरेक्टर हूँ, मैं खुद ही गाने करने होते तो कोई मुझे पीछे खड़ा होकर बोलने वाला नहीं कि मुझे ये चाहिए, क्योंकि वो। बट जब मैं दूसरे जगह जाता हूँ जहाँ गाने करने जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे प्रेशर आ जाता है कि प्रोड्यूसर बोलता है ये चाहिए, डायरेक्टर का कुछ और होता है, तो ऐसे एक्टर का कुछ और होता है। तो वैसे हर जगह हर लोगों का सुनना पड़ता है, तो प्रेशर होता है, ऐसे नहीं कि नहीं होता है प्रेशर। इनफैक्ट आता है आपको कि गाना भी आपको सही चाहिए, एक्टर भी खुश होना चाहिए, डायरेक्टर खुश होना चाहिए, प्रोड्यूसर खुश होना चाहिए, वायरल होना चाहिए, ऑडियंस खुश होना चाहिए, सबको खुश होना। तो ऑफकोर्स इतना में प्रेशर तो आता ही है। मैंने ना अभी अहमद खान साहब से बात करी थी रिसेंटली, मैंने उनसे एक सवाल पूछा था, किस तरह के एक्टर्स को डांस करवाना ज़्यादा मुश्किल है, वो जो बहुत अच्छे डांसर्स हैं या वो जो नॉन डांसर्स हैं, किसके लिए ज़्यादा मुश्किल होती है? किसके लिए ज़्यादा मुश्किल है डांस प्रिपेयर करवाना या उनके लिए स्टेप्स बनाना? आई थिंक जो नॉन डांसर होते हैं उनके लिए मेरे ख्याल से सिंपल सी बात है। बट क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल ऋतिक, शाहिद या आप लोग इतने अमेजिंग डांसर्स हो कि लगता है कुछ तो नया देना है, वरना दर्शक बोलेंगे ये तो देख चुके हैं ना ऑलरेडी। बट दूसरी तरफ वही जो नॉन डांसर्स है उनको सिंपल स्टेप्स भी देने बट अच्छे भी लगने चाहिए। मेरा कोरियोग्राफी का थिंकिंग अलग है कि मैं एक्टर को देखता हूँ उसके बाद कोरियोग्राफ करता हूँ। बहुत सारे कोरियोग्राफर को मैं सीख भी देता हूँ, मैं बोलता भी, मेरे जितने भी असिस्टेंट हैं उनको भी बोलता हूँ कि डोंट थिंक दैट कि आई कैन डू दिस स्टेप, थिंक कि द एक्टर हैज़ टू डू दैट स्टेप। मतलब वो एक्टर अच्छा लगे कि नहीं लगे, आप कर रहे हो आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन वो एक्टर कर रहा है तो वो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सो ऑलवेज सी द एक्टर एंड देन कोरियोग्राफ अकॉर्डिंग टू हिम, नॉट अकॉर्डिंग टू यू। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे मैंने तो सबके साथ काम किया है, मैंने सनी पाजी के साथ भी किया है, अजय सर के साथ भी किया है, संजय दत्त सर के साथ भी किया है, जिनको आप सब लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं ये डांस से इनका बहुत इतना खास लगाव नहीं है, बट इनके सबके साथ काम किया और सभी ने अच्छा किया और कभी ऐसा कंप्लेन नहीं हुआ है मेरे को कि ये क्यों दे रहा है यार, ये क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने दिया ही नहीं उनको ऐसा कुछ कि वो कंप्लेन करते जो उन पे सूट करता है, जो उनको सूट करता है। ट्रू। जैसे जनरेशन शिफ्ट हुआ है सिनेमा का, ऑडियंस का, एक चीज़ बहुत अलग और कमाल रही है कि आपके जो फैंस हैं, आपको पसंद करने वाले जनरेशन के साथ शिफ्ट होते गए हैं। पहले भी उतना ही प्यार मिल रहा था, आज भी उतना ही मिल रहा है। व्हाट इज़ योर फंडा टू बी रेलेवेंट विद ईच पासिंग टाइम? जितना आप खुद पे आप वर्क करोगे, जितना आप खुद पे आप थोड़ा बहुत कुछ नया लेके आओगे, आई थिंक दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर आपको रेलिवेंट रहना हो। बिकॉज आज के लाइफ में लाइक आई थिंक इतना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होता है ना, मतलब जहाँ भी जाओ इट्स इंस्टेंट ना, मतलब फ़ोन पे या सोशल मीडिया पे इट्स ऑल इंस्टेंट। मतलब एंड आई थिंक जहाँ भी जाओ मतलब सबको पता भी है कि आप क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो, क्या खा रहे हो, इट्स ऑल वेरी, इट्स ऑल आउट देयर, एवरीथिंग इज यू पुट इट एंड इंस्टेंटली पीपल विल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, लिटरली वही होता है, राइट? But to stay, I think you have to be able to bring something new every single time, and शायद वो पुराना भी हो, लेकिन आप नया पैकेज में आप कैसे कर, and I think that holds true with any and everything, whether it is films, whether it is dance, whether it is a certain, you just have to keep repackaging yourself ताकि आप relevant रहो। And do you think ये जो shift हुआ है, जैसे अभी बोला ना कि तुरंत एक रील, एक वीडियो, एक फिल्म के बाद लोग जज कर लेते हैं, बट पहले उतना नहीं था, पहले टाइम देते थे इंसान को। ये लगता है ये जो शिफ्ट है वो सही है? अभी सही या गलत मैं कौन हूँ बोलने के लिए, बट आई फील इट इज जस्ट टू मच। एटलीस्ट अर्लियर, मतलब फॉर एग्जाम्पल एक आप फिल्म ले लो, टाइम लगता है फिल्म
बनने में, फिर पूरा मतलब जो आप प्रमोट करोगे, ये करोगे, वो करोगे, फिर फ्राइडे पे वो फिल्म रिलीज होता है. देयर सो मच दैट गोज इनटू इट एंड देन पीपल टेक देयर टाइम टू अप्रिशिएट इट. मतलब ये तो मतलब पहले शो में डिस्कार्ड करते हैं कि ओह खराब है या बुरा. इट पीपल डोंट इवन हैव द पेशेंस कि नहीं वेट तो करो. लेट्स जस्ट ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऑडियंसेस का जो एक अटेंशन स्पैन बहुत ही कम हो बहुत गया ही है. कम हो Correct. गया. यू कांट, हाउ डू यू कीप देम एंगेज फॉर. पहले तो जो 3-3.5 घंटे की फिल्म जो बनती थी, अभी तो बनता भी नहीं है नहीं इतना. बनता. नोबडी डज दैट. आई मीन नाउ बहुत इट्स कम, ऑल बहुत कम. शॉर्टर फिल्म्स एंड नाउ फिल्म्स ओटीटी के प्लेटफॉर्म्स पे आ रही है. सो दैट तो आप घर बैठे बैठे आप फिल्म देख रहे देख लो. हो. मतलब कोई ज्यादातर आई डोंट इवन थिंक पीपल आर गोइंग टू द थिएटर्स आल्सो नाउ टू वॉच फिल्म. अगर थिएटर में रिलीज भी हो रहा है वो बिल्कुल मतलब 2 हफ्ते में, 1 महीने में, राइट? 1 महीने 30 days. 30 days में it is OTT. on an OTT platform. So I think वो attention span भी एकदम कम हो गया है. बहुत ही कम हो गया. So how do you engage people? People constantly want, they constantly need for new, something new कि कैसे क्या करे. That is why there's every day you'll see there's a new trend, there's a new something, because that is people need something to constantly keep them engaged. ये घर में बैठ के एक किताब पढ़ना या चुपचाप घर में बैठना या खत्म ही हो गया. वाटर योर प्लांट्स, all गार्डनिंग that करो. is वो gone, तो yeah. मतलब वो कहाँ है, कोई करता ही नहीं है. Yeah, Or you want very true. everything Quick एकदम. quick. How do you keep up with the time? But you have to keep up, right? True. That's what. Okay, I do have some rapid fire questions with you. So let's shoot. Favorite dance style? Favorite dance style, hip hop. Hip hop. Okay, best Bollywood actor या actress dancer according to you? Ritik Roshan Hrithik Roshan, and Madhuri Dixit. Madhuri Dixit. Okay, one thing you wish people knew about you? That I wish they knew about me. You. God. Something that is unknown, like, but you wish कि पता होना चाहिए लोगों को ये भी मेरे बारे में. That this what you see is just for It's there. it's there मतलब because खुली it's part किताब of है, our basically. part of our work. There's a completely different aspect to me as well, which not too many people see that. जो मेरे करीब वाले बस करीब वही वाले देखते हैं. That but otherwise there is a completely different aspect to me. घर में बैठ के खाना पकाना या PJs में बैठना या the typical thing. Yeah. Nobody knows that. कोई देखता नहीं है. But that's a different aspect. to me, Okay, yeah. you? हम मेरे ख्याल सेम ही है. मतलब जो पता होनी चाहिए थी, मतलब कि सभी पता है यार. मतलब हाँ. ऐसा तो इतने टाइम से लोग मुझे जानते हैं तो शायद इनफैक्ट सभी जानते हैं. Okay. Last 3 dial numbers on your phone. लास्ट 3 3 dial numbers. dial My numbers. son, Okay. my mother, Okay. my manager. Lizelle. 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 See, I could Beautiful. answer it for you. Okay, your favorite way to pamper yourself? Ooh, holidays. Okay. Spa. I love it. हॉलीडेज आई लव. बहुत कम मिलता है मुझे ऐसा टाइम, बट या टू What- बी ओनली मी अलोन जस्ट लाइक दैट. नहीं. हाँ वही नहीं मिल रहा, इसलिए मैंने बोला Not ना मिलता नहीं है. हाँ. One thing you look for in a good dancer? One thing what I look in good dancer is the what do you call that? Passion, You? Same? expression. I like to see expressions. I'm very this about expression. Your guilty pleasure food? My guilty pleasure food: dark chocolate and biryani. छोले भटूरे. Nice. One thing you can't travel without? Phone. Charger. I overpack, तो मेरा प्रॉब्लम नहीं है. मैं एक्स्ट्रा ही लेती हूँ, तो उसका मैं problem. बहुत कम पैक करता हूँ. मेरे को तो मतलब एक I'm छोटा sure सा you must be a Yeah, I'm like a person. I am मतलब on a regular thing. I have 2 suitcases. all the bath. Minimum 2 suitcases. Oh तो God, no. सब कुछ रहता है. मेरा बैग छोटा सा. एक जीन्स 2 टी-शर्ट बस डाले दो चल रही है. t-shirt, Oh, phone my, और एक charger. jeans और मतलब no chance. I would get a panic and start panicking. Okay, crazy fan moment. Crazy fan moment. Honestly, तो there have been so many. मतलब Anyone you जो must भी be. कुछ भी हाँ. जो भी याद Must आ be. रहा है. मतलब Encounter. आई रिमेम्बर वंस जब मैं घर आया, मैं भारती के आई थिंक मैं ऊपर घर पे कुछ रेडी हो रही थी, कुछ हो रहा था घर पे. आई वाज ट्रैवलिंग समवेयर और मैं नीचे आई अपने लिविंग रूम में एंड देयर वाज समबडी सिटिंग ओवर देयर. आई हैड नो आइडिया, नो क्लू, नो नथिंग. Oh, they were sitting inside. Sitting inside. Wow. मतलब somebody allowed everybody, they managed to go through all the And thing and pass the come and sit in securities the and all. house and sit over there and that's it. They just came to say, just literally
tell me that I got a little scared. Oh. I'll be very honest, It crazier, is. because no, actually, it was a female. It was a yeah. Okay. So she was sitting over there. So she was a crazy fan, and she had some scissor or something in her bag or something like that, which was a little scary. It was Scary. weird. So I figured कि कुछ तो गड़बड़ है, but she was a crazy fan, and she said, you know what, just let me just say hello and hi, because don't say anything, don't react, don't this. So I figured something was not correct. So I just tried to be really calm about it, but I would say that was the craziest a fan has ever behaved with me, because I panicked, but I tried to be कैंची वेंची सीजर एंड ऑल लेके आ रहे थे. yeah. So yeah, that happened. Yeah. Yeah. Yours? Mine is a very crazy one. I went for a show somewhere close to Delhi actually. तो show में there was a fan couple basically. Both of them were a fan, and they came with a newborn baby. Baby का नाम है रेमो. नहीं, they put that baby on my lap and said कि आप इसका नाम जो भी रखोगे आप करो. See, I was close. I asked Yeah. also the baby's name Remo. I तो was क्या रखा आपने तो नाम? मैंने बोला नहीं यार ये मेरा हक नहीं है. सो आई सेड प्लीज आप लोग करें, आपके बड़े लोगों से पूछें और उनसे रखें, बट दे वर नॉट दिस थिंग कि नहीं नहीं. all sweet. So How sweet. sweet. So thank you so much for the Thank time and you. for the baatcheet, and all the very best for show, and Thank you. Thank we'll you. keep on meeting. Thank you. Thank you. Thank you so Thanks much. so much.